क्या आप जानते हैं एकादशी का जन्म कैसे हुआ और इस दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता? क्या आप जानते हैं हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी तिथि को उपवास का दिन क्यों कहा गया है? और क्यों कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से पाप लगता है? आज जानते हैं एकादशी देवी के जन्म की असली कथा और उस रहस्य को जो छिपा है चावल न खाने की परंपरा के पीछे। पद्म पुराण के अनुसार सत्ययुग में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, मुर्मासुर। उसने कठोर तप कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, हमें इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने युद्ध किया, पर जब युद्ध हजारों वर्षों तक चला तो भगवान बद्रिकाश्रम की एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। उसी समय मुर्मासुर वहां पहुंचा और सोए हुए भगवान पर हमला करने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई, जिनका स्वरूप अग्नि के समान था। उन्होंने पल भर में मुर्मासुर का संहार कर दिया। भगवान विष्णु की आंख खुली। उन्होंने उस देवी को प्रणाम किया और बोले, हे देवी, तुमने धर्म की रक्षा की है। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उत्पन्न हुई हो। भगवान बोले, जो इस तिथि का व्रत करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा और उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब जानते हैं एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही क्यों है। पुराणों में कहा गया है कि चावल में पाप पुरुष नामक एक सूक्ष्म शक्ति निवास करती है, जो एकादशी तिथि के प्रभाव में सक्रिय हो जाती है। कथा के अनुसार जब एक बार भगवान विष्णु ने पाप पुरुष को नष्ट करने का संकल्प लिया तो वह भागकर चावल के दानों में जाकर छिप गया। इसलिए भगवान विष्णु ने आदेश दिया, जो भक्त मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं वे एकादशी के दिन चावल नहीं खाएंगे, ताकि पाप पुरुष को स्थान न मिले। इसके पीछे एक और आध्यात्मिक कारण है। चावल जल तत्व से जुड़ा अन्न है, जो शरीर में आलस्य और तंद्रा बढ़ाता है, जबकि एकादशी का उद्देश्य है जागरण और आत्मसंयम। इसलिए इस दिन चावल खाने से व्रत का फल कम हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखेगा वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। एकादशी देवी भक्ति, संयम और शुद्धि की प्रतीक है। इस दिन उपवास, भजन और सत्यवाणी का पालन मन को पवित्र करता है